आज हम लोग देखेंगे बल तथा गति का आंकिक प्रश्न। ये देखा जाए तो ये कह रहा है कि किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। यानी कि किसी द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान m बराबर 50 ग्राम, तो ग्राम को केजी में बदल दें तो हम लोग जानते हैं कि जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर चढ़ते हैं तो ऋणात्मक घात होता है। तो ये हो गया 50 × 10 पर घात -3 kg। अब कितना न्यूटन का बल लग रहा है? बल देखा जाए तो ये F लग रहा है 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो पूछ रहा है कितना त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण पूछ रहा है, त्वरण यानी कि A का मान पूछ रहा है। तो F बराबर m × A, तो A = F/m, 1/, मान रखते हैं 50 × 10 पर घात -3। ये हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। ये हो गया 50। अब हम लिख दें 1000 हो गया। ये हो गया 50, 0 से 0, 5 दूना 10 यानी कि 20। ये मिल गया 20 मीटर/सेकंड²। तो जो त्वरण होगा, त्वरण E बराबर 20 मीटर/सेकंड²। ये हमारा मान हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया दिए गए न्यूमेरिकल में अज्ञात राशि को 9 × 10 पर घात 3 न्यूटन बल से 5 डिब्बे को खींचा जा रहा है। 5 डिब्बे। बल का मतलब F बराबर दिया है 9 × 10 पर घात 3 न्यूटन। कितने डिब्बे हैं? तो 5, n बराबर 5 डिब्बे। 5 डिब्बे दिया हुआ है तो ये डिब्बों की संख्या है, 5 डिब्बे हैं। अब प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान दिया हुआ है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान तो ये हो गया द्रव्यमान, m का मान दिया हुआ है। तो ये देखें प्रत्येक डब्बे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 1 × 10 पर घात 3 किलोग्राम। 1 × 10 पर घात 3 kg। तो 5 डिब्बे का यानी कि 5 डिब्बे का हम लिखें, 1 का इतना है तो 5 डिब्बों का कितना हो जाएगा? 5 डिब्बों का द्रव्यमान। तो ये हो गया 5 × 1 डिब्बे का द्रव्यमान। अब कह रहा है कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण उत्पन्न होगा, घर्षण गुणांक नगण्य है तो त्वरण यानी कि F बराबर m × A। A हमको चाहिए तो ये हो गया F/m, मान रख दें। तो ये हो गया 9 × 10 पर घात 3, m का मान है 5 × ये हो गया 1 × 10 पर घात 3। 10 पर घात 3 से ये कैंसिल, दशमलव भी कैंसिल, 9/5
यानी कि 5 एकान्य 5 1 .8 8 5 40, तो ये हो गया 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि दी गई राशियों से संबंध जोड़कर अज्ञात राशियों का मान निकाल लेते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड स्थिर अवस्था में रखा गया है। स्थिर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का यम बराबर 2 kg स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था यानी कि प्रारंभिक वेग ये बताता है कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0। जब स्थिर अवस्था में रखा गया है तो उस पर कितना बल लगाया जाए, बल पूछ रहा है। बल F का मान पूछ रहा है। कब? 4 सेकंड में, यानी कि समय दिया हुआ है t बराबर 4 सेकंड। जब 4 सेकंड दिया हुआ है में जो वेग है, अंतिम वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो जब बल पूछ रहा है, द्रव्यमान मालूम है और v मालूम हो गया, t मालूम हो गया, तो a चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। ये टाइम है, u दिया हुआ है 0, तो ये लिख सकते हैं v बराबर at। यानी कि a की वैल्यू हम निकालें तो a बराबर v बटे t, ये रखें तो ये हो गया। v का मान 4 दिया है और 4 समय भी दिया है, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। e का मान जब निकल गया तो बल लिखें तो F बराबर m इंटू a, वैल्यू रख दें तो द्रव्यमान हो गया 2 kg, a का मान 1 मिला यानी कि 2 न्यूटन। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान m बराबर 5 kg स्थिर, ये स्थिर अवस्था है। यानी कि प्रारंभिक वेग ये कह रहा है कि जो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, ये मिल गया। 1.5 न्यूटन का बल कह रहा है। बल F बराबर 1.5 न्यूटन का बल क्या होगा? 2 सेकंड तक लगाया जाता है। समय दिया हुआ है, समय t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड तक लगाया जाता है। तो पूछ रहा है बताइए कितना दूरी तय करेगी, दूरी कितनी दूरी, यानी कि दूरी यस बराबर पूछ रहा है। तो पहले हम सबसे पहले F बराबर m इंटू a लिखें, a की वैल्यू निकालना बल से, तो ये मिलेगा F बराबर m a, द्रव्यमान हो गया 5 और ये a का मान दिया नहीं है तो a ज्ञात करना है, तो a और यह दिया 1.5, तो ये हो गया 5a बराबर 1.5
तो a बराबर 1.5/5 यानी कि हो गया 0.3, 5×3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कितनी दूरी चलेगी, दूरी के लिए जब फार्मूला हम लिखते हैं तो यस बराबर लिखते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये 0 है, u 0 है तो t को भी 0 कर देगा। ये हो गया 0 प्लस 1/2, a का मान 0.3 और t स्क्वायर है, 2 सेकेंड दिया है तो 2 × 2, 2 से 2 कट गया। ये मिल गया यस बराबर 2×6 यानी कि 0.6 मीटर, 0.6 मीटर हो गया। इस प्रकार हम दिए गए राशियों से संबंध ज्ञात करके